ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चरम स्तर पर है और हालात ये हैं कि ये युद्ध अभी हाल फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों को ये युद्ध खत्म करना चाहिए, ईरान ये युद्ध कभी जीत नहीं सकता, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान एक दूसरे को मिटा देने पर आमादा हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि मंगलवार को उसने ईरान के एक बड़े कमांडर अली शादमानी को मार गिराया है। ईरान ने उन्हें इसी युद्ध के बीच में सेना का प्रमुख बनाया था क्योंकि उसके तमाम मिलिट्री के बड़े अफसर मारे जा चुके थे। इजराइल के हमले में ही ये कांड हुआ था और उसी में इनका खात्मा हुआ था, लेकिन पद लेने के 4 दिन के बाद ही शादमानी का भी खात्मा हो गया। यह हमला उस बड़े ऑपरेशन के बाद हुआ जिसका नाम इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दिया हुआ है और इसी के तहत ईरान के मेजर जनरल गुलाम अली राशिद को भी मारने का दावा किया गया था। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक राशिद की मौत के बाद अली शादमानी को नया सैन्य कमांडर बनाया गया था। उन्हें खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की कमान सौंपी गई थी। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में दोनों देशों के बीच हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। इसीलिए ईरान अब उसके सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी मोसाद को भी निशाने पर लेने वाला है और इसीलिए उसे भी टारगेट किया जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष इस कदर गहराता जा रहा है कि इजरायली सेना ने ईरान के मेजर जनरल शादमानी को एक हवाई हमले में मारा है। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। शादमानी को मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह नियुक्त किया गया था और उनकी बाकायदा ताजपोशी की गई थी और उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि इजराइल को किसी भी तरह से हार का स्वाद चखाना है। इजरायली सेना ने मेजर जनरल राशिद को शुक्रवार को मारा था और उसके बाद मंगलवार को इनका खात्मा हो चुका है। शुक्रवार को ईरान के खिलाफ शुरुआती हमलों में राशिद को मारा गया था। इसी बीच में टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मेजर जनरल अली शादमानी को करीब 4 दिन तक खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का नेतृत्व मिला और इस दौरान उन्होंने इजराइल का सामना किया, लेकिन इजराइल ने एक सटीक कार्रवाई करते हुए उन्हें मार गिराया है। इस विभाग को ईरान की मिलिट्री इमरजेंसी कमांड के तौर पर भी जाना जाता है। शादमानी ने मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी। एक हफ्ते में 2 बड़े अफसरों के मारे जाने के बाद ईरान बैकफुट में है और अब नज़र इस बात पर है कि अगला सैन्य कमांडर किसे बनाया जाएगा। शादमानी ने इजरायली सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGS दोनों की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्हें ईरान का सबसे अहम और ताकतवर सैन्य अधिकारी भी माना जाता था। उनकी मौत को ईरानी सेना के लिए एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। IDF का दावा है कि मेजर जनरल शादमानी वरिष्ठ सैन्य कमांडर थे और ईरान ने उन्हें वार चीफ बनाया था। उसे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमनाई का सबसे करीबी सैन्य अधिकारी माना जाता था और कहा जा रहा है कि सबसे विश्वसनीय भी शादमानी ही थे। IDF का कहना है कि शादमानी ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सशस्त्र बल दोनों की कमान संभाल रखी थी। IDF के मुताबिक शादमानी ने पहले खत्म अल अंबिया मुख्यालय का डिप्टी और ईरान के सशस्त्र बलों के संचालन प्रमुख के तौर पर काम संभाला था, लेकिन अब उनका खात्मा हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.